जांच एजेंसी एनआईए ने आज उत्तर भारत में 50 ठिकानों पर छापेमारी की। पंजाब और हरियाणा इसके केंद्र में है। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई जगहों पर छापे चल रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी की आवाज पर एनआईए ने छापा मारा है। एनआईए की टीम सुबह करीब 4 बजे सेठी के घर पहुंची। छापे के दौरान स्थानीय डीएसपी सहित लोकल पुलिस भी साथ रही। गैंगस्टर और आतंकवादियों की साठगांठ का पता लगाने के लिए एनआईए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही ड्रग स्मगलर से आतंकवादियों की साठगांठ को उजागर करने के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। आपके घर पर कितनी देर एनआईए ने सर्च की और क्या क्या बातें की आपसे? करीब 3.5 घंटे उन्होंने सर्च किए। 3.5 घंटे उनकी डॉक्यूमेंटेशन और सर्च सारी चलती रही। सिर्फ उनकी मैंने पूछा उनसे, मैं कहा सर मुझे बताइए रेड हुई क्यों है? कहते सिर्फ आपसे इतनी क्वेरी है कि आपके पास सारे गैंगस्टर्स के केस क्यों आ रहे हैं, मतलब आप इतना एकदम से आप ही के सारे वकील कर रहे हैं। उसका आंसर तो यही है ना सर कि वर्किंग अच्छी लग रही है तो सबके केस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे गैंगस्टर, मतलब सिद्धू मूसेवाला, संदीप नंगल अंबिया केस, रॉकेट लॉन्चर केस, ये सारे मेरे पास हैं। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है ना कि केस की, और इसकी कोई क्रिमिनलिटी भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का भी आपके पास ही है केस? जग्गू भगवानपुरी का केस उसमें मेरे पास है, मूसे वाले केस। तो आपके पास से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं वो? उन्होंने मेरे 2 फ़ोन सीज किए हैं। अच्छा। उन्होंने बोला हम फ़ोन देखना चाहते, मैं कहा देख लो। कहते सीज करना चाहते, मैं कहा आपकी मर्जी है, मुझे कोई ऐसा वो तो है नहीं कि। तो सिर्फ और सिर्फ आपको गैंगस्टरों के चलते ही निशाना बनाया गया कि आप उनके केस क्यों? इसलिए कि हर वकील तरक्की करेगा, कल कोई हर एडवोकेट तरक्की करता है। हर एडवोकेट के और उसको केसेस आते हैं, या उसकी वर्किंग अच्छी है, या उसका प्रोफेशन, या उसका काम करने का तरीका अच्छा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कल एनआईए रेड करेगी या कोई और एजेंसी से रेड करने लग जाएंगी क्योंकि एक बंदा। तो आपको ह्यूमिलेट किया गया इसमें? ह्यूमिलेशन ही है क्या कल, मतलब और क्या है सर? एनआईए रेड कर रही है, ऐसे लग रहा है कोई क्रिमिनल हूँ, एडवोकेट ही हूँ ना है। लॉयर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज? यस, लॉयर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधान साहब साथ खड़े हैं। प्रधान जी, ये बताएं कि आपने काम कितने दिन के लिए सस्पेंड किया है? सर अभी ऐसा है, देखो 6 बजे आके किसी भी लेडी एडवोकेट के घर पे आके आप रेड कर लो, दैट टू विदाउट एनी प्रायर नोटिस। आके कहोगे जी हमें आपके पास से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आफ्टर देन आपको कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद आप कहोगे ठीक है अपने फ़ोन दो और हम लेके जा रहे हैं। एंड द ओनली क्वेरी वाज क्या उन्होंने क्या कहना क्या चाहा कि जी आपके घर आए क्यों हैं, कि जी आप सारे गैंगस्टर्स के और दूसरे ऐसे केस क्यों आ रहे हैं। जो कोई भी अच्छा रिजल्ट देता है, कोई भी लॉयर होगा, कोई भी प्रोफेशनल होगा, ऑब्वियसली उसके पास रेफरेंस से आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। एज फार एज हमारा एक्शन इज़ कंसर्न्ड, अब देखो हम ऐसा नहीं अलाउ करेंगे कि हमारे किसी भी मेंबर के घर स्ट्रेट अवे किसी भी एजेंसी, बी इट एनआईए और बी इट एनी अदर एजेंसी, कोई भी स्ट्रेट अवे आए विदाउट एनी। सीबीआई पर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि 9 घंटे की पूरी पूछताछ में मुझ पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से मुझे सीएम बनाने का ऑफर दिया गया। हालांकि सीबीआई ने इन आरोपों से इनकार किया है। आज मुझको 9 घंटे तक सीबीआई हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और मसला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ है, सो कॉल्ड, उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों?
बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में यह हादसा हुआ है। एक निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर में कई सैलानी सवार थे, तभी यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। गुप्त काशी के केदारनाथ की उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि गुप्त काशी से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ है। वहां राहत और बचाव कार्य जारी है। बता दें कि 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ में दौरे पर जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर खेद जताया है। इधर नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज।